तो अगर मुझे आज से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होती तो मैं कुछ ये स्टेप उठाता जो कि आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर हो 2026 में ट्रेडिंग में पहला कदम रखना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोगों को जो बिगिनर है उसके लिए मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिससे वो बिगिनर है फिर भी पैसा बना लेगा छोटे कैपिटल के साथ। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे लेके चलूंगा, उसके बाद आप लोगों को सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से आपका अकाउंट ओपन होगा, किस तरह से आपको क्रिप्टो फॉरेक्स या किसी और मार्केट में जैसे स्टॉक मार्केट में कदम रखना चाहते हो तो कैसे आपको रखना, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। तो चलते हैं लैपटॉप की आप लोगों को बताता हूँ। पहली चीज कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक अगर आप लोग बिगिनर हो, कैंडल स्टिक को अच्छे से ध्यान से सीख लेना, पढ़ लेना, साइकोलॉजी को समझ लेना, क्योंकि कैंडल स्टिक ही बताएंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे। तो कैंडल स्टिक होती क्या है ये चीज थोड़ा मैं बता देता हूँ, जिससे आप लोग अगर एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो फिर भी अच्छा सीख पाओ। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई अगर प्राइस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर प्राइस नीचे से ओपन होकर मार्केट ऊपर को ले जाता है तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल इस तरह से ग्रीन बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगी। और वही कैंडल अगर ऊपर से मार्केट ओपन होता है और नीचे को ले आता है यानी कि रेड कैंडल बनता है, तो यहाँ पे प्राइस नीचे गिरता है इसीलिए रेड कैंडल बनता है, ठीक है। और इसीलिए ये वाली जो कैंडल ग्रीन है इस तरह से बनती है, यानी कि नीचे ओपन होगी ऊपर क्लोज होगी तो एक बुलिश कैंडल, और अगर ऊपर ओपन होगी नीचे क्लोज होगी ये बेरिश कैंडल। अब आप लोग ध्यान से सीखना। कैंडल स्टिक के बारे में आप लोग इतने में समझ गए होगे, नहीं समझे हो तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए सीरीज बना दूंगा जिससे आप लोग अच्छा पैसा बनाओगे सिर्फ कैंडल स्टिक सीख के। बहुत सी वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी बना रखी हैं, आप लोग जाके देखना एक बार। अब मैं बताता हूँ ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड देखो, मार्केट में कई प्रकार के ट्रेंड होते हैं। देखो एक होता है बुलिश ट्रेंड, इस तरह से चलता है ऊपर ही ऊपर जाता है, ठीक है। एक होता है साइड वेज ट्रेंड, यानी कि मार्केट एक जोन में घूमता रहता है, जैसा कि अभी आप लोगों को चार्ट पे दिखाऊंगा। और एक होता है डाउन ट्रेंड, यानी कि यहाँ पे मार्केट गिरता है, बहुत तगड़ा गिरता है, ठीक है। और इस अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाता है हायर हाई हायर लो बना के, और डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना के मार्केट नीचे जाता है। अब आप लोगों को एक चीज पे फोकस करना है कि मार्केट जा तो रही है ऊपर नीचे, लेकिन साइडवेज मार्केट होता है तो हम कैसे पहचानेंगे। मान लेते हैं कोई जोन बन रहा है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है नीचे एक सपोर्ट है और इसके बीच मार्केट फंसा होता है तो हम लोग इसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। और इसमें ट्रेड ना करो तो बेहतर है, नहीं तो लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब आप लोगों को समझना क्या है, ट्रेंड के बारे में सीख गए, कैंडल स्टिक के बारे में मैंने बता दिया, वो भी आप लोग सीख ही गए होंगे। अगर नहीं सीखे तो आप लोग मेरी सीरीज देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएंगी। कुछ पिछले टाइम में पता हो चुकी होंगी अगर आप लोग पुराने व्यूअर हो। तो यहाँ पे अब आप लोगों को सीखना क्या है, एंट्री एग्जिट और स्ट्रेटजी और उसकी साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें समझना। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है मार्केट में। देखो इस जोन में मार्केट बैठा है तो यहाँ पे ये साइडवेज मार्केट मानी जाएगी। आप लोग कहीं भी सीखोगे ये इतना बारीकी से आप लोगों को कोई नहीं सिखाने वाला। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट इन दोनों जोन में घूम रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे साइडवेज है। लेकिन मैंने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लगा रखा है, अगर आप लोग इंडेक्स या स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आप लोगों को ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये साइडवेज मार्केट क्या होता है। उसमें एक ही दो कैंडल में घूमता रहता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मूव आता है। गोल्ड अगर बिटकॉइन ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा बड़े मोमेंटम आते हैं। साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनाया जा सकता है इसमें। क्योंकि देखो अगर यहाँ बाय करके यहाँ सेल कर दोगे फिर भी यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। कितने पॉइंट ऊपर गया मार्केट देख सकते हो, कम से कम 200-300 पॉइंट तो आराम से साइडवेज मार्केट में बिटकॉइन ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग बिटकॉइन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं आपको एक ऐसा ब्रोकर भेज दूंगा जिसमें आप लोग पैसा बना लोगे एक अच्छी स्ट्रेटजी को फॉलो करके। अब आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं स्ट्रेटजी। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर आप लोग बिगिनर हो तो काम कर लो, पैसा बन जाएगा। कब कैसा काम करना है, देखो अगर सपोर्ट पे कोई बेरिश कैंडल बनाता है या बेरिश पैटर्न बनाता है तो आप लोगों को क्या करना है, सेल करना है। सपोर्ट नहीं, ये है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पे जैसे कोई बेरिश पैटर्न बनता है तो यहाँ पे डाउन साइड का प्लान कर लेना, और इस तरह से अगर पैटर्न कोई सपोर्ट पे दिखे तो यहाँ से बाय कर लेना। क्यों,
क्योंकि ये चीज़ें हर बार मार्केट में काम करती हैं। चलो आप लोगों को थोड़ा चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो यहाँ पे 99% लोग मार्केट में इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो लोग सीखने पे ध्यान नहीं देते। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था, ये देखोगे एक रेजिस्टेंस एरिया है इस तरह से, और रेजिस्टेंस एरिया को मैंने जैसे ही मार्क किया इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक भी होता है। अगर आप लोग बिगिनर हो तो उसमें मत पढ़ो, ये चीज़ें समझो जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस चीज़ को देखोगे, यहाँ पे एक पेरिस पैटर्न यानी कि इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे बना, रेजिस्टेंस पे। जैसे ही आप लोग अगर सेल करते इसके ऊपर का एसएल लगाते फिर भी आप लोग अच्छा पैसा बना लेते। अगर आप स्टॉक या इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग थोड़ा शार्प में ट्रेडिंग करना, और ऑप्शन ट्रेडिंग ना ही करना अगर बिगिनर हो तो अच्छा रहेगा। अगर क्रिप्टो मार्केट ट्रेड करना चाहते हो तो इसमें फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो और पैसा भी बना सकते हो। यहाँ पे जैसे आप लोग सेल करते अच्छा पैसा यहाँ पे बनता। मार्केट आपको दिखाता हूँ कितना नीचे गया। इसके बाद ये चीज़ें कोई आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे नहीं बताने वाला कि मार्केट नीचे जा रहा ऊपर जा रहा, बस आपको ऐसे ज्ञान दे देंगे। लेकिन ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना है एक बेरिश कैंडल देख के, ये बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, ये चीज़ें यहाँ पे वर्क ज़्यादा करती हैं मुकाबले तो स्टॉक मार्केट। अभी बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, उतना यहाँ पे वर्क नहीं करता है। देखो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे लटका हुआ बना लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे मार्केट बुलिश है। तो ट्रेंड के हिसाब से आपको ट्रेड बनाना है। अगर आप ट्रेंड है ऐसी कोई कैंडल बनती है, इन्वर्टेड हैमर बनता है तो हमें बाइंग करना ही करना है। और अगर कोई डाउन साइड में मार्केट आ रहा और इस तरह से हैमर बनता है एक सपोर्ट, ये मैंने एनालिसिस शॉर्ट वीडियो में समझा रखा है। यहाँ पे अगर सेल करते बाय करते तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ तक मिल सकता था। बस आप लोग अगर बिगिनर हो तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी प्रॉफिट पे नहीं फोकस करना, लॉस कम से कम करना है आपको। बस इस चीज़ पे फोकस कर लो, आपका पैसा बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा।